हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 2 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली हूँ। इसका एक कारण है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्योंकि मेरा नया घर बन रहा था और उसका गृह प्रवेश था। इसी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। पर आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली अपने गृह प्रवेश का वीडियो लाने जा रही हूँ। और वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए पेशेंस रख के थोड़ा देखिएगा ज़रूर और अच्छे से देखिएगा किस तरह से हमने अपना गृह प्रवेश करवाया। और जो भी मेरे पास क्लिप्स थे, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो जो भी बच्चों ने मैंने मेरी बहन के बच्चों ने जो वीडियो शूट किया है वही मैं इसमें डाल रही हूँ। और पार्टी वगैरह का भी था मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे लाइक्स ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो रही थी गृह प्रवेश की पूजा और यहाँ मेरी दीदी, मम्मी, नानी, मामी, मेरी दीदी की बेटी, ये सब लोग आए हुए थे पूजा में। तो ये सब बैठे हैं और पूजा सुबह से ही स्टार्ट हुई थी। सुबह पूजा वगैरह था और शाम को घर भोज था और रात में भी बहुत भजन कीर्तन का ये प्रोग्राम रखा हुआ था और बहुत मस्ती भी हुई है। आप लोगों को आगे चलकर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से और सब कोई बहुत खुश थे, सब एंजॉय कर रहे थे, सेल्फ़ी ले रहे थे। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को घर कैसा लगा। छोटे छोटे क्लिप्स हैं इसमें घर के भी, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। और यही है। और सब कोई आए हुए थे तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आप कभी किसी चीज़ में खुश होते हो ना, और आपकी खुशी में जब आपके फैमिली भी शामिल हो जाती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही है, बहुत बहुत ही कम से शुरुआत करके हम लोगों ने ये घर बनाया है। बहुत ही थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके और तब हमने ये घर को बनाया है। और जब ये पूरा हुआ ना तो बहुत ही सुकून मिला कि अब हमारे सर पर भी छत है। वैसे तो घर हमारा था, पर वो था कि पापा जी ने वो घर बनवाया था। और अपना जब आप कुछ करो ना तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो ये हमने अपने खुद के पैसे से बनवाया है, इसलिए इसकी खुशी तो बोल नहीं सकते कि कितना खुश थे हम सब। और वो तो आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए वीडियो और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पूजा बहुत लंबी चली थी, करीब नहीं भी तो 2 से 3 घंटे पूजा में लगे थे। और उससे पहले भी एक छोटी सी पूजा हुई थी। तो लगातार इस तरह से बैठना पड़ रहा था। तो आदि के पापा को इतना आदत नहीं है बैठने का, तो इस वजह से वो देखिए कैसे पैर समेट कर बैठ गए हैं। और नीचे इनको तो बैठने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो इसलिए वो पूरा ऐसे गले वले को भी मोड़ रहे थे कि मतलब उनको बहुत बैक में भी पेन हो रहा था। पर बैठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि
पूजा है तो पूजा साथ में ही करते हैं, पति पत्नी साथ में ही बैठते हैं इस वजह से। और यही है, और यहाँ पंडित जी पूजा करा रहे हैं, और ये पंडित जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ही विधि विधान के साथ, और बहुत ही आराम आराम से इन्होंने पूजा करवाया, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे विश्वास भी नहीं था कि इतने अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, पर ऊपर वाले की कृपा थी कि सब कुछ आराम से हो गया, अच्छे से हो गया, और बहुत ही शांति से सारा काम ये पूरा हो गया। श्रोतवाचम द्वितीयधाय श्रोतवाचम आप इतना दुखी होकर इस पृथ्वी के ऊपर क्यों विचरण करते हैं, वो आप मुझसे ब्राह्मण विचारा करूँगा। ब्राह्मण के जैसे विचार बन हो, मैं गरीब ब्राह्मण। यहाँ पर कथा समाप्त हो गई थी और यहाँ हवन की तैयारी हो रही थी, तो इस वजह से सब तैयारी में लगे हुए थे हवन करने के लिए। और हवन में जो जो उपवास रखते हैं उनको ही हवन करना होता है, तो हम 5 लोग मिल कर के हवन कर लिए थे। मेरी दीदी, मैं, आदि के पापा, और भी एक दीदी थी, वो भी उपवास रखी थी कथा के लिए। कथा भूखना कहते हैं इसको, तो वही कथा के लिए उपवास रखे थे, तो हम सब मिल कर के हवन कर लेते हैं। तो आगे चलिए हवन देख लीजिए। तो यहाँ हम दोनों ने अष्टदल कमल बना लिया है। हमारे पास वो हवन करने वाला जो कुंड होता है ना, वो नहीं था, तो हमने एक कढ़ाई में ही बालू भरकर उसके ऊपर में अष्टदल कमल बनाकर और उसके ऊपर फिर आम की लकड़ियाँ रख कर के हवन के लिए तैयारी कर लिया है। ऐसा भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास में हवन कुंड हो, तो इस वजह से हम लोगों ने इसी तरह से करके और हवन कर लिया। तो यहाँ पर हमारा अष्टदल कमल बन गया है, बस अब लकड़ियाँ सजाकर और हम हवन के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ बस तैयारी हो गई थी हवन की, और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ आदित्य आ गए हैं। जब तक पूजा चली है ये पता नहीं कहाँ बिज़ी थे, कहाँ खेल रहे थे। इनको आज मोबाइल भी मिला हुआ था, तो अपने भाइयों के साथ में ये दूसरे रूम में लगे हुए थे। इनको बस रक्षा धागा बंधवाने के लिए ही मैंने बुलाया था, और ये अभी रक्षा बंधवा रहे हैं, और देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यही है, और यहाँ पर हम हवन की तैयारी कर रहे थे, तो आम की लकड़ी लाने के लिए सब गए थे, इस वजह से थोड़ा सा देर हो गया। तो नीचे ही रखा हुआ था, पर किसी को मिल नहीं रहा था, क्योंकि सारा सामान मैंने और इन्होंने ही संभाल कर रखा था, तो इस वजह से किसी को मिल नहीं रहा था। तो यही अब मिल गया है, तो बस अब हवन हो जाएगी। हवन होने के बाद में ये पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद फिर खाने पीने का प्रोग्राम है सुबह का। जितने लोग घर पे थे उतने ही लोगों का, और जो बाहर से हमने बुलाया था जिनको जिनको, उनका पार्टी जो है वो रात को होने वाली थी। तो इस तरह से प्रोग्राम रखा हुआ था। वैसे तो पार्टी सबकी एक साथ ही होने वाली थी, पर बहुत लोगों का ऐसा हमारा मन था कि हम लोग जितने लोग हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाएं, अच्छे से करें, और भी ज़्यादा अच्छे से करें। वैसे तो बहुत ही अच्छे से हुआ था, पर और भी ज़्यादा बड़े तरीके से करने का मन था। पर ये जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम, हम लोगों ने लॉकडाउन में ही पूजा करवाया, क्योंकि पिछले साल ही हम लोगों को करना था, पर वो टलते टलते थोड़ा
थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया और इस वजह से बहुत मतलब लिमिटेड लोगों को ही हम लोगों ने बुलाया था, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है और हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस हो। इस वजह से हम लोगों ने बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया था। आप देख सकते हैं पूजा में भी बहुत कम लोग हैं, नहीं तो ऐसे तो अगर बुलाया जाए तो अगर घर भी भर जाएगा और जगह भी नहीं बचेगी इतने लोगों के साथ में, सबके पापा के इनके मेरे भैया लोग के सबके फ्रेंड मिला करके तो बहुत लोग हो जाते हैं। तो यही है, और जो भी था जैसा भी था पर बहुत ही अच्छे से हुआ, सुकून से हुआ, शांति से हुआ। तो इसकी खुशी है, ये चीज़ की तसल्ली है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। इदम अग्रे नमः ओम भूः स्वाहा इदम वाग्रे नमः ओम स्वाहा स्वाहा इदम पूजाय नमः ओम भूः स्वाहा इदम पृथिव्याय नमः लाठी कटा में पूजा में बैठे थे कितना ओम लक्ष्मीस्वाला देव्यो नमः स्वाहा इदम लक्ष्मीस्वाला देव्यो नमः ओम गणपतये नमः स्वाहा भूख लग रहा है कौन है ओम गौर्याय नमः स्वाहा ओम गौर्याय नमः ओम सूर्याय नमः स्वाहा इदं सूर्याय नमः नलजा स्वाहा पठा ओम चंद्राय नमः स्वाहा इदं चंद्राय नमः ओम भौमाय नमः स्वाहा इदं भौमाय नमः ओम बुधाय नमः स्वाहा इदं बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा इदं बृहस्पतये नमः ओम संस्कृतये नमः स्वाहा इदं संस्कृतये नमः ओम सन्नो देवीर्विचय आपो भवन्ते सर्वभवन्तः संसनिश्चराय नमः स्वाहा इदं संसनिश्चराय नमः ओम रांगावे नमः स्वाहा इदं रांगावे नमः ओम कंकेतवे नमः स्वाहा इदं कंकेतवे नमः ओम गौर्याय नमः गणपतये स्वाहा ओम गौर्याय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम देवसेनाय नमः स्वाहा ओम शुभाय नमः स्वाहा ओम शुभाय तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग हवन समाप्त होने के बाद यहाँ क्यों बैठे हैं तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि हवन जब समाप्त होती है ना तो अग्नि देवता को पूरी, हलवा, जो भी घर पे भोग बना होता है उसको चढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था ना कि गर्मा गर्म पूड़ी ही बना करके और चढ़ाने का ऐसा सोचा था। तो दीदी लोग पूड़ी निकाल रही थी, इस वजह से हम यहाँ पर बैठ कर के वेट कर रहे थे। और अब पूड़ी बनकर आ जाएगी तो हम हवन सामग्री में डालकर और पूजा को
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपन वर्त बोलवा तो हटाओ बाद कोठरी उठा ना कोठरी उठाओ कोठरी उठा लो चम्मच से चम्मच पे गिरा दो मशरूम तमसे सद्भारम मशरूम तमसे संभारम देवस्य आशंका पुनात कामं संपश्वत्वं संचरति नारायण स्वाहा स्वाहा ज्ञानाय ध्यानाय नारायण स्वाहा नारायण नमो नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी सुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे साजना पूरे मेरे स्वामी तुम राखत मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार खड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काज हरो देवा अति सरित नामे कहत शिवानंद स्वामी भगत गुण नंद स्वामी मनवांछित फल पावे। और अच्छा गिफ्ट लाइए तो देंगे तो मंदिर में स्थापना करेंगे। गणेश जी हैं और नहीं पकड़ी है और नहीं पकड़ी। तो अब जाकर हमारी पूजा संपन्न हो गई थी और अब हमें सबका पाँव पूजाई करना था। हमारे में होता है कि जब भी कोई कथा होती है या पूजा होती है उसके बाद जितने भी घर के बड़े होते हैं उनके पैरों में जो भी आपकी इच्छा है जो आपकी शक्ति है पैसा कपड़ा जिससे भी आप उनके पाँव की पूजाई कर सकते हैं वो करना होता है। तो वही बस अब मैं करने जा रही थी तो इसलिए मैं पंडित जी से शुरुआत करती तो इसलिए मैं पंडित जी से कुछ चेंज वगैरह ले रही थी। तो ये भी सूट हो गया है इसलिए मैंने इसको एडिट नहीं किया है। जो भी है मैंने आपके सामने रखा है। आपको अच्छा लगेगा देखकर ऐसा उम्मीद करती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा गृह प्रवेश का ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। और इसका पार्ट 2 भी मैं अगर लेकर आऊँगी अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊँगी। क्योंकि रात को हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी बहुत डांस वगैरह हुआ था। पहले तो भजन हुई उसके बाद डांस वांस हुआ था जो भी हम लोग फिल्मी गानों पे डांस वगैरह किए थे। तो आप बोलेंगे तो मैं वो भी लेकर के आऊँगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलिए मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।